Hello everyone, today we will do the next chapter of 12th CBSE board, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. This chapter gives a beautiful account of two kids in two stories. Today in this video we will do the first story only. In next video we will do the second story. But before starting, let's see the introduction of this chapter. Anis Jung is journalist and columnist for major newspaper in India and abroad. Spring is a season of bright future. Spring को हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? पॉजिटिविटी को और स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू फ्यूचर और द होप. But this chapter is contrary to that. This chapter describes the poor children and their exploitation. ये जो फर्स्ट चैप्टर है, जो इसका मेन कैरेक्टर है, साहिब, ए किड, वो क्या काम करता है? ही इज़ ए रैग पिकर आउट ऑफ द गार्बेज डंप. वो गार्बेज डंप में से रैग पिकिंग करके अपना और अपनी फैमिली का जो पेट है वो भरता है. वो सर्वाइवल के लिए उसके बहुत ज़रूरी है. उसकी जो पैथेटिक कंडीशन है, जो वर्स्ट कंडीशन है, जिस कंडीशन के अंदर वो काम कर रहा है, उस कंडीशन को अनीस जंग ने इसके अंदर रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह से बच्चों को जो है वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही है. चलिए फर्स्ट स्टोरी देखते हैं. इसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज. जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो अनीस जंग बताती है कि जो साहिब है वो उसके घर के पास जो गार्बेज डंप है वहाँ से रैग पिकिंग के लिए आता था. एक दिन, क्योंकि वो डेली उसको देखती थी, तो एक दिन अनीस जंग ने उससे पूछ लिया, वाई डू यू डू दिस, कि तुम ये काम क्यों करते हो? मीन्स गार्बेज डंप के अंदर से जो है वो रैग पिकिंग का काम करना. क्योंकि बच्चों के लिए क्या कहा जाता है? दैट चिल्ड्रन शुड गेट प्रॉपर एजुकेशन, दे शुड गेट टाइम टू प्ले. लेकिन ये जो साहिब था, इसका टाइम किस चीज़ों के लिए निकलता था? गार्बेज डंप्स के अंदर अपना टाइम बिताता था. वहाँ से जो रैग पिकिंग का काम था वो करता था. लाइक ही वाज स्क्राउजिंग गोल्ड इन दैट गार्बेज डंप. जब उसने उससे पूछा कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, देन ही रिवर्टेड what has been told to him by his mother. Actually they were from Dhaka, Bangladesh. और 1971 के अंदर वो जो थे वो इंडिया आ गए थे. उसकी मदर ने उसको बताया था that a storm has destroyed their green fields and swept away their homes. That is why they have left that place. वो जगह यहाँ पे एक तूफान की वजह से उनके पूरे घर तबाह हो गए थे. इसीलिए सर्वाइवल के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए वो लोग जो थे वो सिटी में आ गए. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी. अपने आप में ये जो है वो एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है. तो वो जो थे उनको गोल्ड कहाँ से मिल रहा था? गार्बेज डंप के अंदर से. राइटर उसको सुजेस्ट करती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, जिस पे साहिब रिप्लाई करता है दैट देयर इज़ नो स्कूल इन हिज नेबरहुड. तो राइटर जो है वो अनइंटेंशनली उसको कहती है इफ़ शी शुड ओपन ए स्कूल तो वुड ही कम, कि वो आएगा क्या वो स्कूल के अंदर? तो वो रिप्लाई करता है कि येस वो ज़रूर आएगा. आफ्टर फ्यू डेज जब वो राइटर को मिलता है तो पूछता है कि क्या स्कूल रेडी हो गया है? राइटर फेल्ट एम्बेरस्ड, क्योंकि उसने तो वैसे ही कह दिया था. तो वो एक्सक्यूज़ बताती है कि स्कूल बनने में जो है वो टाइम लगता है, इतनी जल्दी बन के तैयार नहीं होता है. ठीक है. कुछ दिनों के बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग, काफ़ी मंथ के बाद, अब वो काफ़ी बार जो थी वो उसको मिल चुकी थी, उसके साथ जो दूसरे लड़के थे उनको मिल चुकी थी, तो अच्छे से जान गई थी. एक दिन उसने साहिब से पूछा दैट व्हाट इज़ हिज नेम. तो उसने अपना नाम बताया, साहिब आलम, विच वाज अगेन आयरॉनिकल बिकॉज साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो पूरी की पूरी यूनिवर्स का लॉर्ड हो, उसका राजा हो. बट अपने नाम के मीनिंग से वो बिल्कुल अनअवेयर था. और उसका काम क्या था? स्ट्रीट्स के अंदर अपनी उम्र के जो बॉयज़ थे उनके साथ बेयर फुटेड, नंगे पाँव, वहाँ पे गार्बेज डंप के अंदर में से वो गोल्ड को ढूंढना, वो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना, रैग पिकिंग के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना, जो चीज़ों से वो सर्वाइव कर सके. एक दिन ऐसे ही राइटर ने उससे पूछा दैट वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि तुम चप्पल क्यों नहीं डालते हो, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? इस पे उसने आंसर दिया दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग दैट डाउन फ्रॉम शेल्फ, कि उसकी मदर उसको जो है वो चप्पल नहीं देती है. उसके साथ वहाँ पे दो लड़के और थे,
द सेकेंड बॉय हु वॉज वेयरिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़, ही आंसर्ड कि अगर इसकी मदर इसको शूज़ दे भी दे देन ही वुड थ्रो इट अवे, तो वो नहीं डालेगा। वहाँ पे थर्ड बॉय था जो कि खुद जो था वो बेयर फुटेड था, नंगे पाँव था, लेकिन उसको भी शूज़ चाहिए थे। एक्चुअली ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन जो है वो इमोशंस जो है वो क्रिएट करती है कि यहाँ पे ये हर किसी को इक्वल होके आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। वहाँ पे वो जो बच्चे हैं जिनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी बताई जाती है, वो जो है उनको वो एजुकेशन भी नहीं मिलती। राइटर को याद करती है कि उसको कितने जगह पे ट्रैवल करने का मौका मिला और उसने ऐसे बहुत से लड़के, ऐसे बहुत से लोग देखे जो नंगे पाँव घूमते थे, और जब कभी भी वो उनसे इसका रीज़न पूछती थी तो वो सिर्फ एक्सक्यूज़ देते थे। वो ये नहीं बताते थे कि वहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम है, वो क्या बताते थे, दैट इट इज़ ए ट्रेडिशन, कि वो एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, जिसकी वजह से वो ऐसे रहते हैं। शी रिमेंबर्ड ए स्टोरी टोल्ड बाय ए मैन फ्रॉम उडुपी विलेज। तभी वो एक स्टोरी नरेट करती है जो उसको एक यंग बॉय फ्रॉम उडुपी विलेज से बताई गई थी। उसने बताया था व्हेन ही वाज ए यंग बॉय, तो वो जब स्कूल जाता था, हिज स्कूल ऑन द वे देयर वाज ए टेम्पल, और जो उसके फादर थे वो वहाँ पे प्रीस्ट थे। तो स्कूल जाने से पहले डेली वो टेम्पल के बाहर खड़ा होता था एंड ही प्रेड फॉर द शूज़ एट द टेम्पल। तो वो वहाँ पे खड़ा होकर प्रे करता था कि उसको शूज़ मिल जाएं ताकि उसको जो है वो नंगे पाँव वहाँ पे घूमना नहीं पड़े। मतलब वहाँ पे एक उम्मीद थी उसको कि अगर गॉड चाहे तो उसकी जो मुश्किलें हैं वो दूर होंगी और एक दिन उसको वो शूज़ मिलेंगे। आफ्टर 30 ईयर द राइटर गॉट ए चांस टू गो टू हिज विलेज। और जब वो जो राइटर है वो उसके गांव के अंदर जाती है तो वहाँ पे जाके वो क्या देखती है कि वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया होता है, प्रीस्ट चेंज हो गया होता है, और एक स्कूल गोइंग बॉय आता है जिसने एक बहुत हैवी बैग जो है वो अपने शोल्डर पर डाला होता है, जिसको रख के वो बाहर खेलने के लिए चला जाता है। लेकिन वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में था, उसने सॉक्स और शूज़ दोनों डाले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जो प्रेयर थी उस यंग बॉय की, वो प्रेयर जो है वो सुन ली गई है। लेकिन फिर भी वो याद करती है राइटर कि चाहे वो जो यंग बॉय था उसके पास अब शूज़ थे, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स लाइक साहेब इन हर नेबरहुड रिमेन शूलेस, कि वो लोग जो हैं वो अभी भी शूलेस हैं, उनको अभी भी वो प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। उनका बचपन जो है, स्टोलन चाइल्डहुड, याद है ना टाइटल, कि स्टोलन चाइल्डहुड, उनका बचपन जो है वो छीन लिया गया है, वो खो चुका है। अब वो साहिब के साथ इतनी एक्वेंटेंस हो चुकी थी, उसके साथ इतनी जान पहचान हो गई थी कि साहिब उसको अपने घर लेके जाता है, सीमापुरी। माना तो जाता है कि वो दिल्ली के अंदर ही है, लेकिन वो दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर है। फ्रॉम बांग्लादेश जितने भी लोग आए थे वो लोग मोस्टली वहीं पे रहते थे। तो साहिब जो है वो उसको लीड करता है और अपने घर लेके जाता है। बट व्हेन शी विटनेस द कंडीशन एट सीमापुरी, she was completely surprised or shocked, because there were conditions that were horrible, you can say beyond imagination. There were no proper electricity, sewage, drainage, and the water was running here and there. वो ये सारी conditions जो हैं वो देख के बहुत दुखी होती है। वो लोग जो थे वो जब से ढाका से, बांग्लादेश से वहाँ पे आए थे, 30 years हो गए थे और उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, बस राशन कार्ड में उनके नाम थे, एंड दे वुड गेट ए लिटिल बिट ऑफ फूड टू ईट। जब उसने राइटर ने वहाँ पे वुमेन से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, दैट इट इज़ बेटर टू बी हेयर बिकॉज बैक इन ढाका दे हैव नथिंग टू फीड देयर फैमिलीज़, कि वहाँ पे उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे ही बेटर है कि वो लोग यहाँ पे अपना जो टाइम है वो बिताएं। और यहाँ पे आने के बाद वेयर एवर दे फाउंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। यहाँ पे भी उनको खाने के लिए कुछ मिलता था, वहाँ पे पास में वो लोग जो थे वो टेंट्स जो थे वो लगा लेते थे। और सीमापुरी के अंदर एक ही तरीका था सर्वाइवल का, और वो क्या था, रैग पिकिंग, गार्बेज के अंदर से सामान उठाना। गार्बेज टू डैम इज़ गोल्ड बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। गार्बेज जो था वो उन पेरेंट्स के लिए वो गोल्ड की तरह था। क्यों था गोल्ड की तरह? क्योंकि उसके से उनको खाना मिलता था। अगर वो रैग पिकिंग नहीं करें तो शायद नेक्स्ट टाइम का खाना उनको नहीं मिल सकता था, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। बच्चे के लिए उससे भी बहुत ज़्यादा था,
क्योंकि साहिब ने खुद बताया था राइटर को, आई समटाइम फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट विद लाइटेड अप आइज। उसके लिए वो गोल्ड से ज़्यादा क्यों था? क्योंकि बहुत बार उसको उस गार्बेज में से 1 रुपये का नोट या 10 रुपये का जो नोट था वो मिलता था, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। दे मस्ट नो कि दुनिया में इन चीज़ों से भी बहुत कुछ है। देयर इज़ एजुकेशन टू गेट, बट दीज चिल्ड्रन हैव बीन stolen from their childhood. Their childhood has been stolen from them. For children, garbage is wrapped in wonder. For their parents, it means of survival. बच्चों के लिए जो गार्बेज था ना, वंडर में रैप था। मतलब कभी उनको वहाँ से अपने लिए शूज़ मिल जाते थे, कभी पहनने के लिए कपड़े, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो एक सर्वाइवल का मीन था, क्योंकि उस रैग पिकिंग में अगर कुछ भी यूज़फुल मिलता था तो उसको बेच के वो अपनी फैमिली के लिए खाना हासिल करते थे। एक विंटर में क्या हुआ, राइटर ने देखा दैट साहिब वाज स्टैंडिंग बाय द गेट सीइंग 2 यंग मैन प्लेइंग टेनिस। ही लाइक दैट गेम। उसको टेनिस की गेम बहुत पसंद थी। वो 2 यंग बॉयज़ को हमेशा देखता था जो वाइट यूनिफॉर्म के, वाइट ड्रेस के अंदर जो थे वो खेलते थे। उस दिन ही वॉज वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट समवन गेव टू हिम। उसने टेनिस शूज़ डाले थे जो किसी ने दिए थे। एक्चुअली दोज शूज़ वर हैविंग होल इन दैम, बट साहिब डिड नॉट बॉदर अबाउट दैट। वो शूज़ के अंदर होल था, शायद वो उसके लिए यूज़फुल नहीं थे जिसने साहिब को दिए थे, लेकिन साहिब के लिए दो शूज़ वर लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। उसके लिए वो एक सपने की तरह था जो सच हो गया। लेकिन दैट गेम वाज आउट ऑफ रीच फॉर हिम। वो जो गेम थी ना वो उसके परे थी, क्योंकि गेट कीपर कभी कभी उसको अंदर जाने देता था, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर थी, एज इट वॉज कंसिडर्ड एज rich man's game. One morning, writer saw Sahib with a steel canister on his way to milk booth. एक दिन क्या हुआ, राइटर ने देखा कि जो साहिब है उसके पास एक स्टील कैनिस्टर है और वो कहाँ जा रहा था, वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। जब पूछा तो उसको पता चला, साहिब ने बताया कि अब वो एक टी स्टॉल पे काम करता है फॉर 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स। उसको उसके बदले में 800 रुपीज़ और सारा खाना मिलता था। राइटर ने उसको पूछा क्या उसको अपनी जॉब पसंद है। हिज फेस हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मीन्स उसको अपनी जॉब जो थी वो ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट फॉर द 800 रुपीज़ एंड ऑल द मील्स ही वॉज हैप्पी। द स्टील कैनिस्टर सीम्ड हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी टू लाइट ओवर हिज शोल्डर। ये जो स्टील कैनिस्टर था ना, वो जो रैग पिकिंग वाला बैग था उससे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। यहाँ पे जहाँ पे उसके शोल्डर पे स्कूल बैग होना चाहिए था, वहाँ पे पहले उसके शोल्डर पे रैग पिकिंग का बैग था और अब स्टील कैनिस्टर था। अगेन द आयरॉनिक स्टेटमेंट, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। पहले वो अपना मास्टर खुद था, वो खुद कहीं पे भी जा सकता था, लेकिन अब जो टी स्टॉल ऑनर था अब उसको उसके नीचे काम करना पड़ रहा था। सो दिस वॉज योर स्टोरी वेयर द एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बीन ब्यूटिफुली डिपिक्टेड बाय अनीस जंग, कि ऐसे बच्चों को मौका मिलना चाहिए प्रॉपर स्टडी का, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और खेलने का। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस चैप्टर।